अगली हैरान कर देने वाली खबर रीवा से है, जहां संजय गांधी अस्पताल के मरचुरी से महिला के शरीर से जेवरात पार। परिजनों ने चोरी के लगाए आरोप। मां के देहांत के बाद आखिरी निशानी भी ले गए बदमाश। संजय गांधी अस्पताल में बेटे ने लगाया कर्मचारियों पर गंभीर आरोप। पोस्टमार्टम के बाद गले की लॉकेट और पायल गायब। विंध्य के सबसे बड़े 800 बिस्तर वाले संजय गांधी अस्पताल के कारनामे आए दिन उजागर होते रहते हैं। बीते शनिवार को एक और ताजा मामला सामने आया है, जिसमें अस्पताल में भर्ती एक बुजुर्ग महिला के देहांत के बाद उसके शव को मरचुरी में रखवाया गया, जिसके बाद उसके गले से सोने की लॉकेट और पैरों से चांदी की पायल चोरी हो गई। घटना के बाद अस्पताल में मौजूद मृतिका के बेटे ने मरचुरी विभाग में पदस्थ कर्मचारियों पर चोरी के आरोप लगाए। बेटे का कहना है कि उसके मां के गले की लॉकेट और पैरों के पायल ही उनके लिए मां की आखिरी निशानी है और वह उसे वापस पाना चाहते हैं। दरअसल जिले के रायपुर कचुलियान थाना क्षेत्र के गांव गुड़गांव निवासी शिवमूर्ति प्रसाद पटेल के पिता ब्रजभान पटेल का देहांत बीते कई वर्ष पूर्व हो चुका था, जिसके बाद अब उसकी 70 वर्षीय मां कौशल्या देवी पटेल, जिनकी मानसिक स्थिति खराब थी, का बीते दिनों जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वहां उपचार के दौरान बीते शुक्रवार की रात कौशल्या देवी की भी देहांत हो गया। देहांत के बाद मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल के मरचुरी में रखवाया गया था। अस्पताल में उपस्थित मृतका के बेटे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका के बेटे शिवमूर्ति का कहना है कि मां के देहांत के बाद पीएम से पहले उसके गले में एक सोने की लॉकेट और पैरों में चांदी की पायल थी। वह उसे उतारना चाहते थे, लेकिन मरचुरी के कर्मचारियों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। शनिवार की सुबह पोस्टमार्टम होने के बाद जब उन्होंने मां के बॉडी को देखा तो उसके गले से लॉकेट और पैरों से चांदी की पायल गायब थी। बेटे का कहना था कि चोरी गए जेवर मां की आखिरी निशानी थी, जिसे वह वापस पाना चाहते हैं। बेटे का कहना है कि ऐसे समय में वह शिकायत कैसे करे। मामले पर वहीं संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा का कहना है कि मीडिया में खबर आने के बाद मामला संज्ञान में आया है। अस्पताल की चौकी और मरचुरी में जो भी स्वीपर रहते हैं उनसे घटना के बारे में पूछताछ की गई है। मृतका के परिजनों ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी देखा है। उससे प्रथम दृष्टिया ऐसा प्रतीत होता है कि कोई घटना हुई ही नहीं है, तो इसमें कोई जेवर थे, ना ही कोई उसे निकालता दिख रहा है। परिजनों ने पुलिस चौकी में भी अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। इस सारे मामले में अस्पताल के अधीक्षक ने कहा है कि मृतका की बॉडी परिजनों की सुपुर्द कर दी गई है, जिसे लेकर वह जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि परिजनों को ही कुछ भ्रम हुआ होगा। बॉडी से जेवर उतारने का एक पूरा प्रोटोकॉल है, जिसके बाद ही बॉडी को मरचुरी के अंदर शिफ्ट किया जाता है। फुटेज की फिर भी जांच की जाएगी। उसमें अगर घटना घटित होती दिखती है तो संबंधित दोषियों पर कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं कि मृतिका के बेटे और अधीक्षक संजय गांधी अस्पताल का इस सारी घटना के संबंध में क्या कुछ कहना है। शिवमूर्ति प्रसाद पटेल। ये कौन थी जो खत्म हो गई है? मेरी माँ है। माँ कितने साल की थी? 70 साल के। तो क्या हुआ उनके साथ, आप बता रहे थे? उसके गले में सोने का लॉकेट था, पैर में चांदी का पायल था, हाथ में कंगन था चांदी का, तो हाथ में चांदी का कंगन है और ये गले में लॉकेट नहीं है, पैर में पायल नहीं है। तो कल आप लोग जब लेके आए थे? जब मैं लेके आया यहाँ, जब मैं नर्सरी में जब डाला तो था, तो वो जो डॉक्टर है लॉक कर रहे थे, उनको बोला भी कि सर ये निकाल लूँ, तो बोले यहाँ बहुत सेफ्टी से रखा, कोई आपका सामान छुएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद अभी जब मिट्टी बाहर आई उसको देखा तो उसके ना लॉकेट है ना पायल है। नहीं तो पीएम के समय शायद निकाल लिया, किसी जानकारी ली है आपने? तो अब जाते समय हम ही नहीं अंदर रखे। किसी से पूछा, कोई बता रहा है? वहाँ आप जो लाया बाहर तो उससे पूछा तो बोले ये तो ऐसे ही थे, इसमें तो कुछ था नहीं। झूठ बोल दिए वो? हाँ, यहाँ से गायब हुआ, अंदर से गायब जी। वो सोने की लॉकेट थे। हाँ, क्या नाम था इनका? कौशल्या प्रसाद पटेल।
क्या हुआ था इनको? ये कि मूस मारक दवा खाई थी। कोई कारण था, परेशानी थी कोई? कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, थोड़ा दिमागी तान था उसको। कितनी उम्र रही इनकी? 70 साल। क्या नाम है आपका? शिवमूर्ति प्रसाद पटेल। सर, एक मामला संजय गांधी में आया है, मुर्दे से सोना और फायर उठाने का। क्या मामला है, किस तरह का मामला है? ये आपके न्यूज़ चैनलों में ही जब ये खबर चली है तभी संज्ञान इसका लिया गया और पुलिस चौकी में और वहाँ जो स्वीपर्स रहते हैं पोस्टमार्टम में उनसे भी पूछताछ की गई और अभी ये मामला आ रहा है। अभी इसमें ये सत्य आ रहा है कि जो मृतका के परिजन थे उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी देखे हैं और उनसे प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं, ऐसा कोई जेवर नहीं थे और ना ही कोई उसको ऐसा निकाल रहा है, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे रहते हैं पोस्टमार्टम के पहले। और पुलिस चौकी में भी परिजनों ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। मेरी अभी बात हुई है पुलिस चौकी में, तो वो बॉडी लेके जा चुके हैं और उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। तो हमको ऐसा लगता है कि उनको कन्फ्यूज़न कुछ रहा होगा, क्योंकि आम तौर पर जब भी बॉडी सुपुर्द करते हैं तो पूरे जेवर उतारने का एक निश्चित प्रोटोकॉल है और इसके बाद ही बॉडी मॉर्चरी के अंदर जाती है। तो पहले तो ये ऐसा लग रहा है अभी तक कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और मरीज के परिजन भी संतुष्ट थे, शायद इसीलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है और उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी देखी है। अभी मैं फुटेज मंगवा रहा हूँ, मैं भी देखूँगा उनको कि फुटेज में क्या ऐसा कुछ घटना अगर होती दिख रही है तो उसमें निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से कहा कि उसमें कुछ भी नहीं है लेकिन बदनाम किया गया संजय गांधी को, तो कहीं ना कहीं किस तरह का आप एक्शन लेंगे? नहीं, इसमें बिल्कुल पता लगाया जाएगा कि आखिर उसका मोटिव क्या था और ऐसा उसने क्यों किया, या तो उसने अज्ञानतावश किया या जानबूझ के किया। तो हम पूरी तह तक जाएंगे, पता लगाएंगे और इसके बाद निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई